हेलो स्टूडेंट्स, आज एसएस में चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री का चैप्टर है। आपको मैं लास्ट वीडियो में आपका चैप्टर एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ। आज अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसमें फर्स्ट है क्वेश्चन आंसर। ओके, तो नंबर 1, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी protest in France. Okay, students, then your answer was the circumstance that causes outbreak of revolutionary protest in फ्रांस वेयर। स्टूडेंट्स, अभी इसके अलग अलग पॉइंट्स है। इसमें से आपको आंसर लंबा है, इसलिए आपको जितने पॉइंट्स याद रहे उतने आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको अभी पॉइंट्स समझा रही हूँ। सोशल इनइक्वालिटीज़। French societies in 18th century was divided into three estates, namely the courtiers, the nobility, and the third estates, which comprise peasant, official, and small business. इसमें देखो, फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी में उन्होंने अलग अलग डिवीज़न किए थे, तीन टाइप के। उसमें से फर्स्ट था फ्रेंच में द इलियंस, द नोबिलिटी, एंड द थर्ड एस्टेट विच कंपेयर प्लीजेंट, मतलब एकदम कंपेरिजन में कैसे थे, शांत ऑफिशियल थे और स्मॉल बिजनेस थे उसमें। इट वॉज ओनली थर्ड एस्टेट्स ओनली पे टैक्स, और थर्ड एस्टेट्स कौन सा था, पे टैक्स। क्लेरी एंड नोबिलिटी वेर एटेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और ये क्लेरी और नोबिलिटी किस में से एक्सटेम्प्ट होते थे, टैक्स में से। ओके, देन सेकेंड पॉइंट, सबसिस्टेंस क्राइसिस। Subsistence decreases means the population of France also increased from 23rd million in 1715। 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी थी, 23 मिलियंस बढ़ी थी, और 28 मिलियंस इन 1789, और 28 मिलियंस कब बढ़ी थी, 1789 में। फूड ग्रेन्स वेर नाउ इन ग्रेट डिमांड, और फूड ग्रेन्स एकदम अच्छी डिमांड में थी। प्राइस ऑफ ब्रेड शाउट अप, ब्रेड की प्राइस भी एकदम बढ़ गई थी। वेजेस डिड नॉट कीप प्लेस विथ राइजिंग प्राइस, और उनकी जो मजदूरी थी वो भी प्राइस बढ़ने के साथ साथ वो भी बढ़ती जाती थी। दिस लीड्स टू एक्सिस्टेंस क्राइसिस, और ये जो सब थे क्राइसिस बढ़ने की, स्टेप टू स्टेप क्राइसिस जैसे बढ़ते जाते थे। देन नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक का प्रॉब्लम। लॉन्ग ईयर ऑफ वेयर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। लंबे समय के वॉर ने फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रांस की एकदम बिगाड़ दी थी उन लोगों ने। टू मीट इट रेगुलर एक्सपेंस सच एज अ कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस आर्मी, फिर उनकी जो आर्मी की मेंटेनिंग कॉस्ट थी वो भी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटी। द स्टेट हैज़ प्रोग्रेस्ड टू इंक्रीज टैक्स, फिर उन्होंने रेगुलर एक्सपेंस देने के लिए क्या किया था फ्रांस ने, कि जो रेगुलर टैक्स थे ना वो भी उन्होंने बढ़ा दिए थे कि गवर्नमेंट ऑफिसर को वो लोग एक्सपेंस दे सके। देन द नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग मिडल क्लास। द स्ट्रॉन्ग मिडल क्लास इमर्ज एजुकेटेड एंड वेल्थी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास की जो फैमिली थी वो एजुकेशन में थोड़ी सी पीछे रह गई थी। क्यों? क्योंकि तब इतनी फैसिलिटी नहीं थी। दे बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी गिवन प्राइवेसी बाय बर्थ, और वो ऐसा बिलीव करते थे सोसाइटी में अगर प्रिविलेज मतलब
इनकम अच्छी हो तो ही अपने को रहने को मिलेगा, नहीं तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। आइडिया ऑफ इक्वलिटी एंड freedoms were put forward by philosophers. The idea of these philosophers were discussed in saloons and coffee house and spread among people. फिर उन लोगों ने क्या किया था कि सलून खोले थे, कॉफ़ी हाउस खोले थे, और ऐसे ही धीरे धीरे वो लोग पैसे कमाने के अलग अलग पीपल से कलेक्शन करते थे, और पीपल टू पीपल फिर ये इनकम उनकी बढ़ती गई। Then next point, immediate cause. On 5th May 1789, Louis 10-6 XV1 है मतलब 10-6 called together an assembly of Western General to pass proposal for new tax। फिर उन्होंने 5 मई 1789 को एक असेंबली बुलाई थी कि न्यू टैक्स पास करने के लिए। Third attempts protest against this proposal, but such as each state have one vote. The king rejected this appeal. They walked out of assembly। फिर वहाँ के जो किंग थे उसने ये अपील जो रिजेक्ट की और वहाँ से असेंबली में से चले गए। स्टूडेंट्स, ये आपको पॉइंट्स आपको जितने भी याद रहे, आंसर बड़ा है इसलिए आपको जितने पॉइंट्स याद रहे आप उतने रिफर इसमें कर सकते हो। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिट फ्रॉम द रिवॉल्यूशनल, विच ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू रिन्यू पावर, which section of society would have been disappointed with the outcome of the revolution? Answer, the rich members of the third estates के मेंबर कौन से थे? द मिडिल क्लास। बेनिफिट्स द मोस्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उनको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिली थी। द एलिजियर्स एंड द नोबिलिटीज वेर forced to renew power, the poorest section of society and women would have been disappointed with the outcome of the revolution as the promising of equality was not fulfilled। अब जो पुअर सेक्शन के वुमेन और फिर उनको भी डिसअपॉइंटेड मिला था, क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छे से काम नहीं मिला था रिवॉल्यूशन में, और उनकी जो फुलफिल थी वो लोग तो फुलफिल मतलब उनका जो काम करने का पैसे कमाने का नज़रिया था वो फुलफिल नहीं कर पाए इन फुल मेजर एंड द एंड ऑफ द रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन के एंड तक उनसे पुअर क्लास की वुमेन से कुछ भी हुआ नहीं था। ओके, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अभी स्टूडेंट्स आपको ये 2 क्वेश्चन आज रिफ़र करने, आपको होमवर्क के आपका एक 1 और 2 नंबर का नोटबुक में लिख के 1 टाइम प्रैक्टिस करनी है। रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।